आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जमात इस्लामी का इंतखाबात में शिरकत के फैसले का उमर अब्दुल्ला ने किया खैर मकदम। कहा, वजीर दाखिला का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ना उनके लिए है खुशाइन बात। कुपवाड़ा जिले में ऑयल टैंकर हुआ हादसे का शिकार, ड्राइवर और कंडक्टर लुकमाए अजल, एक दीगर जख्मी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी पेशरफ्त तेज, मुख्तलिफ सियासी इज्तिमा हो रहे हैं मुनक्किद। और बारामूला के पटन में आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों की हुई नीलामी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की खबरों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जमहूरियत का हुस्न यह है कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। गांदरबल में नामानिगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खबरें मिली है कि जमात इस्लामी अपनी पाबंदी हटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद में दरार के बारे में इतलात पर उन्होंने कहा है कि चीजों का फैसला करना पार्टी पर मुनहसर है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह खुशाइन पेशरफ्त है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ा है और उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए। जी 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 इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जमात इस्लामिया बोल रही है कि हम अपने नुमाइंदे आजाद लड़ाएंगे। देखिए ना, जमहूरियत की तो यही खासियत है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। मैंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जरिए ये खबर पढ़ी, शायद जमात इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के ज़रिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज़ाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे मतलब दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नज़र आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नज़र आया, और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया। उसके सबसे बेहतर और सबसे उम्दा
अगर किसी जमात के पास आने वाले 5 साल के लिए एक प्रोग्राम है, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक ऑयल टैंकर के हादसे में कम से कम 2 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हुआ है। इतला के मुताबिक ये टैंकर कुपवाड़ा जा रहा था जब ड्राइवर का इस पर से कंट्रोल खो जाने के बाद ये सड़क से फिसलकर और हफ्ते की देर रात माचल में एक गहरी खाई में जा गिरा। गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत वाक़ हुई है, जबकि इस ट्रक में सवार एक दीगर शख्स जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उसका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार और उमंगों की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के पार्टी के अज़म का इयादा करते हुए सीनियर समाजी व सियासी कारकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान अमीन शाह ने कहा है कि कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की काबिल और सरशार क़ियादत में हमारी पार्टी ने कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सच्चे सिपाही की हैसियत से कारकुनान के साथ पार्टी की जीत का रास्ता बनाने में न सिर्फ पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं, बल्कि पार्टी की पॉलिसियों और एजेंडे को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने को यकीनी बनाएंगे ताकि इसे मजीद मजबूती मिल सके। इनके साथ एक इंटरेक्शन की थी। यहाँ के जो बाइज्जत शहरी है, यहाँ के हमारे वर्करान हैं इसमें, और बुजुर्ग है ये यहाँ के रहने वाले मागरीपुरा के। तो हाल ही में हमारा जो भाई है मुर्तज़ा, ये था DPAP में, इन्होंने शमूलियत अख्तियार की। आज हमने यहाँ पे इनके साथ इन्होंने चाय रखी थी। तो यहाँ के जो हमारे जो बुजुर्ग काम करने वाले ग्राउंड में हैं और भाई नौजवान जो है, इनके साथ हमने यहाँ पे बातचीत भी की। तो हमने इनको कहा कि जो हमारा कैंडिडेट होगा यहाँ पे पोजीशन का जो जीत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा पार्टी क़यादत के साथ वादा था जब हमने पार्टी में शमूलियत की, फारूक साहब के साथ, और ख़ासकर उमर साहब के साथ, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, उनके साथ हमारी बातचीत हुई और फिर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। और 22 साल के बाद हमने एक बड़ी तंजीम को छोड़ दिया। तो उनके साथ हमने वादा किया कि हम ग्राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनंतनाग टाउन में और पूरी जो अनंतनाग सेंट्रल सेगमेंट है उसमें मजबूत करेंगे, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा है ये घर घर पहुंचेगा, और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर जो है वो घर घर पहुंचेगा। और यहाँ का नौजवान जो खासकर अनंतनाग टाउन का नौजवान है, और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत में कामयाब करेंगे। और उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में वो करके दिखाया, और हमें टाउन अनंतनाग में और इस अनंतनाग सेंट्रल सेगमेंट में वोट हासिल किए हमने, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। और उन्हीं की साहब के जो वज़ीर आला थी वो लड़ रही थी पार्लियामेंट इलेक्शन, और हमने पूरी ताकत के साथ उसको शिकस्त दी। असेंबली इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अनंतनाग वेस्ट से उम्मीदवार ऐलान किए गए अब्दुल मजीद भट्ट लारमी को उनके साथियों ने मुबारकबाद पेश की है। इस हवाले से ज़राए अबलाग से बात करते हुए अब्दुल मजीद लारमी ने कहा है कि अवाम की बेहतरी की बात करेंगे और कश्मीर के वकार और तशख्खुस के लिए वो लड़ेंगे। क्लियर किया, और उन लोगों का, उन वर्कर्स का जो सीनियर साथी है मेरे अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्योंकि ये 95% कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये नई है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ कि ये पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट किया गया। तो इसमें काम करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि पहले मुझे होम शालेबू में मैं रिप्रेजेंट कर रहा था होम शालेबू को। उस होम शालेबू कॉन्स्टिट्यूंसी को टोटल ही 4 हिस्सों में बांटा दिया गया, उसमें से सिर्फ मेरे पास 10 गाँव रह गए, तो बाकी जो है नया ही है। तो मैं उन जो जवान है मेरे साथ, जो बुजुर्ग मेरे साथ है, जो वर्कर्स मेरे साथ है, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे गाँव तक पहुंचाया, उनका शुक्रिया अदा। जल्द से जुलूसों से उतना काम नहीं होता जो घर घर जाके काम होता है। डोर टू डोर कैंपेन चलानी है, हर घर में जवानों को जाना है, हर घर में जवानों को समझाना है लोगों को कौन कैंडिडेट यहाँ पे 4 या 5 या 10 कैंडिडेट्स होंगे, तो उन कैंडिडेट्स का मुकाबला मेरे साथ करें। अगर मैं इसके लायक हूं तो मुझे वोट करें, अगर नहीं हूं तो सीधा बताएं कि नहीं आप इसके लायक नहीं हो, आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, आपने ये काम गलत किया। मैंने पार्टी के लिए नहीं, मैंने कश्मीर के लोगों के लिए जेल भी खाया, 1 साल में जेल में रहा, और मैं इतना बीमार वहां पे हो गया
वो मैं ही जानता हूं। आज तक मैं सुधर नहीं पा रहा हूं, 2019 से लेकर आज तक नहीं उधर। और बाकी लोग जो यहाँ पे मेरे मुकाबले में आ रहे हैं वो ऐश कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे 370 को खत्म करने के लिए। जो वहां पे लोगों को जिस तरीके से वहां पे मातम था तब यहाँ पे पूरे कश्मीर में, वो लोग एंटरटेन कर रहे थे, चाहे पीडीपी से हो चाहे और कोई पार्टी से हो, वो बिल्कुल खुले घूम रहे थे। मैं जेल में, मैंने 1 साल जेल में काटा उन लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, और कश्मीर के जो तशक्कुस है, कश्मीर का जो विकार है, उसके लिए मैंने लड़ा, और असेंबली में भी लड़ा, यहाँ पे सड़क पर भी लड़ा, और इंशाल्लाह रहमान मरते दम तक हम लड़ेंगे। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा असेंबली हलके का दौरा किया है और कहा है कि यहाँ के नौजवान बेरोजगारी की वजह से मंशियात के आदी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें बेखौफ होकर अपने तशख्खुस के हवाले से बात करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि इत्तेहाद एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा है कि हम हर ललकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और यहाँ के नौजवानों की बात करने के लिए हम हर वक्त आगे रहेंगे। खिदमत करना चाहती हूँ। साहब और महबूबा जी ने अपना पहला सियासती कदम दिल्ली की लाख कोशिशों के बावजूद, आपको पता है उन्हें हमारी पार्टी से कैसे लीडर्स को निकाला, एमएलएस को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, राज्यसभा एमपीज को निकाला, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, आप खुद देख रहे हैं, वो शाना बशान हमारे साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। टैक्स अगर पे करना है तो फिर मैं जवाब दूंगी, वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। और आपको पता है बीजेपी का राग चलता रहता है, झूठ कितना बोलते हैं, वो हर एक चीज के बारे में झूठ बोलते हैं, वेदर इट्स अबाउट द सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर, इकोनॉमी के बारे में इतना झूठ बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसी एक पार्टी है, ऐसी एक जमात है जिनकी बुनियाद ही झूठों पे बनी है। तो आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन व्हाट दे से अबाउट आवर पार्टी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एन अलायंस इज गुड। मुझे लगता है कि यूनिटी इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से हम कौन से अज़ाब शिकस्त से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर एक तबका यहाँ सफर कर रहा है सिंस 2019। तो पार्टीज को भी अपने डिफरेंसेस सेट असाइड करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए। Why not? We are a democracy. We are not an autocratic, government जहाँ पे किसी का मतलब we are not a banana republic. हम एक जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक किसी को हक है कि वो पीसफुली अपने व्यूज सामने रखें, and if they want to participate electorally, तो why not? उन लोगों के पास मैं उम्मीद लेके जाती हूँ। ऑल्दो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, 2019 के बाद हम में से हर एक बंदा इस कमरे में भी जो है वो ना उम्मीद है, लेकिन आई थिंक लीडर और सियासतदान का यही काम है कि वो अपने लोगों को एक उम्मीद दें कि हम आपका कल बेहतर करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज परे ने हाजिन में मुनक्किदा पार्टी कन्वेंशन के दौरान आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया है। अपनी पार्टी के कारकुनान के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग पे दर पे हुकूमतों के दौरान होने वाले इस्तेहसाल से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने इंजीनियर रशीद की मिसाल दी है, जिन्होंने जेल में रहने के बावजूद पार्लियामानी इंतखाबात में फतह हासिल की। उन्होंने कहा है कि लोगों ने इंजीनियर रशीद को न सिर्फ इसकी रिहाई को यकीनी बनाने बल्कि शुमाली कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पैगाम देने के लिए वोट दिया, जिन्होंने कश्मीरियों को दिहाइयों से मसाइब का निशाना बनाया। देखिए, अपनी पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है, मजबूत जमात है। अगर वो मजबूत ना होती तो लोग उसको तोड़ने की कोशिश न करते। तो लिहाजा हम पार्टी के मंशूर के साथ है, आइन के साथ है। पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया इस इलेक्शन के लिए, हम उसको तस्लीम करते हैं, सेकंड करते हैं, और लिहाजा हम उसी मंशूर को मद्देनजर रखते हुए पूरी पार्टी, पूरी क़यादत सुनावारी के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। देखिए, पॉलिटिकल सीनियर बदलता रहता है, सिचुएशन बदल गई है। उस समय वोटर ने अपना फैसला सुनाया, हम सब वोटर की अदालत में गए। जमहूरी निज़ाम में एक अदालत चलती है और वोटर ने उस समय जजमेंट दिया, वो इंजीनियर साहब के हक में दिया। इंजीनियर साहब आज हमारे भी मेंबर पार्लियामेंट है। मैं दूसरे पार्टियों की तरह या दूसरे लीडरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि उनके वोटर्स एजेंट थे, तो उसका मतलब कि पूरी सोनावारी एजेंट रह चुकी है फिर। और किसके एजेंट है वो तो साबित करके दें। क्या उन वोटरों ने किसी का पैसा खाया है? क्या उन वोटरों ने किसी के दबाव में आके वोट डाला है? क्या उन वोटरों ने किसी के आइडियोलॉजी पे काम किया है? और लिहाजा
जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, मैं इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को वकालत नहीं करता हूँ, और जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल, क्योंकि ये इल्ज़ाम हमें भी लगे हैं, हमारी पार्टी को भी देते रहते हैं, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरी हुकूमतों के खिलाफ जो उनका किया कर्म है, जो भी मुंह खोलना चाहता है, जो भी बात रखना अपने साथियों के सामने बात रखना चाहता है, उनको वो एजेंडा करार देते हैं। तो हमारी पार्टी मजबूत है, हम अपने बातें लोगों के सामने रखेंगे। 20 साल का तजुर्बा भी है, सारे मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर्स हमारे साथ हैं, अपने आप में मंजे हुए लीडर्स हैं। हमारे पास एक सोच है, हमारे पास एक विजन है कि सोनावारी के हर एक फिरके के लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग जो जिससे ताल्लुक़ रखता है, उनके रोज़गार को हम कैसे बढ़ावा दें, उनके एहसास के साथ हम कैसे उनकी कदर करें। लिहाजा हमारे पास एक विजन है और उस विजन को लेकर हम आवाम के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो पार्टी का जो मंशूर है उसको भी हम सेकंड करते हो, साथ में रखेंगे। अच्छी बात है, मेन स्ट्रीम में सबको आना चाहिए। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों की बात, लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो लिहाजा उनका क्या काज था पहले, अब वो कहाँ आना चाहते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि आना चाहिए। बीजेपी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में अपना पहला सेमिनार मुनक्किद किया है। तकरीब के दौरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा इंजीनियर एजाज हुसैन बलहामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है। गालिबन माजी के गवर्नेंस के मसाइल पर तवज्जो मरकूज की गई है। जनता पार्टी जिंदाबाद, मौजूद की मजबूरी है। दपन ज़ात यूनिट दिमो फ्री बस तिमन एनसी के कई करतान, एनसी के लीडर सवाल करान कि मैं वन तो एक चीज सो सेल्फ रूल कोड गो, सो ऑटोनॉमी कोड गई, तो ऐसी वना इलेक्शन ही लड़ो नहीं। आज का पहले नहीं तो इलेक्शन बस पन्न बायन वनान आज थे इतिहाद यकजुट करियो और यमन ताकतों से चीज लड़न और ये लड़ाई छे बस तो वनाई छे आखिरी लड़ाई आई मैं पोर पे नहीं लड़न यमन ताकतों से क्या। आज अगर ये आज ही गरीब सरकार, कमजोर सरकार, पन्न बिन सरकार, आज ही एनसी पीडीपी सरकार क्या वो डिसाइड करते हैं। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इसलिए आप लोग को लगता होगा, लेकिन जो भी नाम आ जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे और लोगों के हित में वो लोग काम करेंगे। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बताया जाता है कि आप खौफजदा है जो मैनिफेस्टो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार किया है। देखिए वो लोग जो उनका मैनिफेस्टो है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, पोटा उन्होंने लाया, अफस्पा उन्होंने लाया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेचने वाले वो लोग हैं, पैलेट गन लाने वाले यहाँ पे वो लोग हैं, सबसे ज्यादा अफस्पा में बंद करने वाले लोग वो लोग हैं। और आज वो डर की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आज लोग डरेंगे नहीं और अच्छे कैंडिडेट्स को लाएंगे जो उनका हित में काम करेंगे और आने वाले टाइम में अपनी असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी अगर देखेंगे तो क्या मंशूर आपका रहेगा, जो देखिए एक लोकल इलेक्शन को लेकर क्या होगा? देखिए जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो होगा वो आपको आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा, लेकिन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक है, इसमें हमने पर्टिकुलरली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपना एक मंशूर रखा है। चाहे यहाँ पे पत्थर खनन का काम हो, माइनिंग का काम हो, उसको हम लोग 24/7 बहाल करेंगे। उसके बाद जो हांजीज है, जो रिवर में माइनिंग करते हैं, उनको भी हम लोग परमिशन दे देंगे, उनके लिए भी रास्ता निकालेंगे। चाहे हॉस्पिटल्स हो, रोड हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर टूरिज्म की बात हो, उस पर हम लोग, या किसानों की बात हो, हम हर एक कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए हम लोग अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे। और लोग आज समझदार है और आने वाले टाइम में आप सबको पता चलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हो, ये उसी की वजह से है कि आज यहाँ पे लोग खुश हैं और लोग काम करना चाहते हैं। तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि यहाँ पर कश्मीरी कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो क्या जम्मू से ही कैंडिडेट्स यहाँ पर भी उठाए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप डर का माहौल यहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ऐसे प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सिपाही है यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे इसमें हिंदू मुस्लिम जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं है। जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उनको हम लोग खड़े करेंगे और वो जीत के भी आएंगे। पर्सनली बताइए आपका स्टेटहुड को लेकर क्या स्टेटहुड ऑलरेडी अमित शाह जी ने फ्लोर पे बोला है, ये हमारी गारंटी है, हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, लेकिन ड्यू टाइम पे रेस्टोर करेंगे। इलेक्शन होने दो, इसके पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए, अब असेंबली के चुनाव होने वाले हैं।
मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में जब भी रेस्टोर जो हमने कमिटमेंट की है। साबका कानून साज असेंबली और वजीर एजाज खान की जानिब से आज रियासी में कारकुनान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई है। ये मीटिंग आइंदा असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में मुनक्किद हुई है। इस दौरान अवामी राय भी हासिल की गई कि उन्हें किस तरह से असेंबली इंतखाबात में शिरकत करनी चाहिए और मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इंतखाबी कमीशन की यहाँ जमहूरी अमल बहाल करने के लिए शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का ताल्लुक है तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि उसी से बुनियाद है हर चीज़ की, चाहे हम स्टेटहुड की बात करें, दूसरे जो अपने लैंड राइट्स की बात करें या बाकी चीज़ों की। एक मजबूत असेंबली होगी तो उसके बाद एक अच्छे रिजल्ट्स लोगों के वेलफेयर स्कीम्स के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में आएंगे। तो इसी सिलसिला में हमने जो ऐसे तो बहुत हम अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने कल से बैठकें शुरू की हैं। कल दरबारी में की थी और उससे पहले मैं अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जब वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमें कुछ थोड़ा ऊपर हट के हमें एक स्टेप लेना चाहिए ताकि हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकें। वहाँ पर रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी थे, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी थे, भूल के भी कुछ लोग आए थे। तो उसी की कड़ी मैंने आज रियासी के कुछ जगहों पर हर ब्लॉक के अंदर तकरीबन एक कोशिश की। जिस तरह सलाल के अंदर मैंने एक मीटिंग की, आया इस वक्त रियासी के अंदर कुछ लोगों को, यूथ को, मैंने कोई अपने कार्यकर्ता नहीं बुलाए, आम लोगों को बुला के, यूथ लोगों को बुला के उनसे बात की। मैं पौनी में कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर पौनी ब्लॉक के अंदर जाके कुछ लोगों से बात करूँ ताकि एक ऐसी चीज़ निकल के आए जिसका फ़ायदा इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो रेस्टोर करने का, इसका फायदा लोगों तक, ग्राउंड तक भी पहुंचे। तो एक व्यू लेने की कोशिश की कि किस तरह से होना चाहिए, क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, किस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए लोगों के, और जो एक अफसरशाही से जो तंग पड़े हुए लोग थे, लगता है कि एक उनको राहत का सांस मिलने की उम्मीद है। जिला पुंछ के मेंढर के हजारों लोगों ने साबका एमएलए जावेद अहमद राणा का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए बिम्बर गली में जमा हुए। शानदार इस्तकबाल के दौरान मेंढर में एक मेगा रैली और रोड शो का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मकामी कम्युनिटी की जबरदस्त हिमायत और जोश व खरोश का मुजाहिरा किया गया है। जावेद राणा ने मेंढर की तरक्की और बहबूद के लिए अनथक मेहनत करने के अज़म का अयादा किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि एमएलए के तौर पर वो अपने पूरे दौर में इनकी तवज्जो हमेशा लोगों की जरूरियात और खदशात को दूर करने पर मरकूज रही है। कि हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे हुए। मैं छुंगा चौधरी पंचायत से बोल रहा हूं, और जो भी मेंढर की तहसील मेंढर है, इसके हर जगह जगह से इतने आदमी इकट्ठे हुए जिसके कहने का कोई भी शुमार नहीं। और आपने गाड़ियां भी देखी हैं, कम आज कम 500 गाड़ी होगी। आप जहां भी कैमरा घुमाओ वहां पब्लिक देख लो कि इधर रोड में देखो, उस साइड देखो, उस साइड देखो। फार्मर एमएलए जो जावेद अहमद राणा साहब थे, उन्होंने बहुत बड़े काम किए, जर्नली काम किए, तारीखी काम किए। ये एक अपने हिसाब से ये आप यकीन जानेंगे कि एक तारीखी दिन था जावेद अहमद राणा साहब का। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, और मैं समझता हूं कि पूरे जितने भी पंचायतें हैं, जितने गांव हैं, और मैं ये कहूँगा आपको कि 144 के करीब पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जावेद राणा की पकड़ है, और जावेद अहमद राणा तमाम आवाम का बिला लिहाज मजहब मिलत, क्योंकि हर गांव से नुमाइंदा लोगों की शमूलियत थी। और एक जम्मू गफीर जो है वो बीजी में था, और हमें 4-5 घंटे लग गए बीजी से मेंढर पहुँचते हुए, और इस वक्त भी प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं नहायत ही ममनून हूँ तंजीम का और बिलखसूस मेंढर की आवाम से। ये अपील रहेगी कि जो जोश आपने दिखाया है, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जोश था। ये जो मौजूदा सरकार है उसके कोलो फेल में जो तजाद था, उसके खिलाफ जोश था। जो नौजवानों के साथ ज्यादती हुई उनके साथ जोश था। जो हमें 5 अगस्त 2019 को हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारी इंसल्ट हुई, उसके खिलाफ जोश था ये। और इस जोश को कायम रखें, और आने वाला टाइम इंशाअल्लाह ताला पीर पंजाल का है।
आज का जो आप ये जावेद साहब को जो मैंडेट दिया, मैं तो बिलखसूस पहले पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सोच समझ के एक अच्छे लीडर को जो है मैंडेट दिया। मैंडर के अंदर जिसमें लीडर ने जैसे जावेद अहमद राना साहब का फेस जो हमारे जो सामने आया, तो मैं ये कहूँगा कि जावेद अहमद राना के साहब के साथ जो लोगों का एक दिली प्यार है, लोग इनको चाहते हैं क्योंकि इन्होंने मैंडर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट की है और हर हिसाब से जो है इन्होंने मैंडर को ये आगे लेके जाने में बहुत कामयाब हुए हैं। तो मैं इस पे जो है मुबारक दूंगा जावेद साहब को भी और मैंडर के अवाम को भी मुबारक दूंगा कि जो मैंडेट का फैसला किया जो है ये वो बहुत अच्छा फैसला किया। और आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेटर्स की नीलामी आज जिला बारामूला के पटन कस्बा में हुई है। यहाँ मालिकान ने अपने खिलाड़ियों को अपनी पसंद के मुताबिक खरीदा और पटन बिग बैश क्रिकेट लीग के पहले एडिशन में शिरकत के लिए अपनी टीम के लिए नीलामी की है। इस सिस्टम पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इससे सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा और बेहतर प्लेटफॉर्म भी फराहम होंगे। इस मौके पर क्रिकेटर्स ने पटन में प्ले ग्राउंड की तोसी का मुतालबा किया है। अनसोल्ड प्लेयर गसन ब्रो पोस वापस दिन आज दिन तिम पोस बाज़ाब्त वापस दिन चूँकि ये फाइनल जेन 50,000 रुपये ब्रो PPL गिंदान तथ 50,000 दिन कह सेकंड प्राइज रोजन ये जनाब 20,000 रुपये बाकी मज मैन ऑफ मैच मैन ऑफ सीरीज बेस्ट बैट्समैन गेम चेंजर सुपर 6 यम चीज लोकल टैलेंट लोकल तहसील पटन टैलेंट यह नीर ब्रो कुन बाकी अगर पता अगर श्रीनगर खसित सोपोर खसित या यम अगर रणजी ट्रॉफी खुद पन पान पैदा कर या 19 खुद या 16 खुद बे चीज अम पटन ग्राउंड थोड़ा बहुत पख पान गोमुत एक्टिविटीज गसान कह सो एक्टिविटीज ग इंशाअल्लाह रहमान इन वाले दोन मज ग चालू बे टूर्नामेंट एक्शन बेसिस आज जनाब जनाब और फंडिंग गसान कह पान स्पॉन्सर कोर्मुत या पान कड़मित पोस तथ पे इराद करो जनाब तहसील सिंहपोरा ऐड मगर रूद टाइम कम पान इंशाअल्लाह रहमान ये सात ब्रो बिग बैश सेकंड कड़ो तथ मज इंशाअल्लाह रहमान सिंहपोरा दपान यह नजर अंदाज तहसील पटन नजर अंदाज। किस टीम से आप बिलोंग करते हो? जी पटन पायरेट्स। तो कैसा मतलब फील कर रहे हो यहाँ पर आकर आप? जी सर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जो प्लेयर की बोली अभी हुई पटन बिग बैश लीग जो होने वाली है उसकी जो नीलामी प्लेयर की वो हो गई है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि IPL बेस्ड जो टूर्नामेंट यहाँ पटन एसोसिएशन ने निकाला है। इससे पहले कोई टूर्नामेंट यहाँ पे ऐसे हुआ है? जी इससे पहले भी हुआ है। जो जारिन वानी है वो फाउंडर है PPL के जो पटन प्रीमियर लीग है IPL बेस्ड, तो अभी उसी तरह से दूसरा वाला निकला है पटन बिग बैश लीग जो IPL वैसे की तरह खिलाया जाएगा। तो मतलब ये पटन ही खेलेगा या पटन तहसील खासकर कौन कौन गाँव इस टूर्नामेंट में आ जाएगा? मंदिर गाँव में इसके साथ है, खौर इसके साथ है और फरालन इसके साथ है, जो वही मानी गाँव में वो इसके साथ है। इसी तरह से जो भी तहसील के साथ पटन तहसील के साथ ये विलेज आते हैं वो इसके साथ वो खेलेंगे सर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये IPL तर्ज का टूर्नामेंट खेल? जी सर ये IPL की तरह होगा। प्लेयरों की जो नीलामी वो हो गई है सर, आपने अभी देखा होगा ऊपर के। आप एज टीम कैप्टन हो तो क्या फील कर रहे हो, कैसी टीम आपने पाई है? जी सर शुक्र अल्लाह का टीम अच्छी पाई है। जो प्लेयरों की जो बोली थी अभी वो हो चुकी है। हमने प्लेयर्स खरीद लिए हैं, जो बाहर से प्लेयर्स थे वो 5 खरीदे थे वो भी खरीद लिए, जो अपने टाउन से वो भी खरीद लिए सर। चलो सोरनवाली के इश्तराक से पीरपंचाल ट्रैकर्स में 6 रुकनी एक टीम को ट्रैकिंग के लिए जिला पुंछ के सुरनकोट से रवाना किया गया है। इस 6 रुकनी टीम में मोहन मनहास, कासिम चौधरी, हामिद माहिर, जुल्फकार दीन अवान, जहरा चौधरी और मोहम्मद असलम एक पुरजोश सफर पर रवाना हुए हैं। सनसेट पीक के लिए रवाना हुए ट्रैकर्स के मुताबिक उनका ये ट्रैकिंग का मकसद यहां इन मकामात की जानिब सयाहों की तवज्जो मरकूज करवाना है।
मेरा नाम ज़हरा कासिम है और आज मैं पीर पंजाल ट्रैकर के साथ जा रही हूँ सनसेट पीक पे और दिस वन विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू समिट सनसेट पीक। तो इससे पहले तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है किसी पीक पे। मुझे आया ऐसे कि तत्ताकुटी पे गई थी ज़ेरिश फिरदौस और वहाँ पे क्या कि उसी को देख के मुझे जज्बा आया और मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि अगर वो जा रही है तो मैं भी जा सकती हूँ और भी मतलब और जितनी भी फीमेल्स हैं वो भी जा सकती हैं अगर वो जा सकती है तो। जी हाँ, मेरे फादर भी ट्रैकर हैं और इससे पहले ये तत्ताकुटी पे भी जा चुके हैं 2 बार। उनके साथ ज़ेरिश भी गई थी तो इस बार सनसेट पीक पे ये दूसरी बार जा रहे हैं और मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। जा रहे हैं पीर पंजाल ट्रैकर की टीम के साथ। आज मैं फिर जा रहा हूँ सनसेट पीक पे जा रहे हैं। तो हम तकरीबन 5 साथी हैं। तो हमें पहले भी हम तत्ताकुटी करके आए, आज हम सनसेट पीक पे जा रहे हैं। तो इससे पहले तो मैं वहाँ गया नहीं हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट टूर ही है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि 4700 कुछ मीटर की हाइट भी आई है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी हम पूरे जोश और खरोश के साथ जा रहे हैं और पहले भी हम जब गए थे तो पूरे जोश से गए थे। मोइन भाई हमारे लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि ट्रैकिंग के टूर पे हम ज्यादा खाते पीते नहीं है। हम कम से कम खाना खाते हैं या मतलब फ्रूट्स वगैरह कोई साथ में खजूर वगैरह इसी से गुजारा करते हैं। एक बेस कैंप है, वहाँ रुकना है अपने टेंट इंस्टॉल करके। तो फिर कल सुबह इंशाल्लाह 5 बजे हमने अपना सफर जो है वो शुरू करना है सनसेट पीक की तरफ और कोशिश करेंगे कि शाम को हम वापस सेम तत्ताकुटी की तरह नीचे आ जाएं अपने बेस कैंप पे, जिसमें हमारे 5-6 साथी हैं। इसमें एक छोटी कासिम चौधरी जी की बेटी भी है जो ज़ेरिश के बाद ना सनसेट पीक, ज़ेरिश आपको पता है ज़ेरिश फिरदौस तत्ताकुटी गई थी और ये कासिम जी की बेटी जो है ये सनसेट पीक जा रही है और ये सनसेट पीक जो है ये 15 मीटर जो डाउन है इससे तत्ताकुटी पीक से। इंतजाम खाने पीने का ड्यूरिंग ट्रैकिंग हम इतना खाते नहीं, हम खजूर ही यूज करते हैं ज्यादा और थोड़ी सी हम चावल ले लेते हैं, उससे हम बिरयानी बनाते हैं। ज्यादा हम सामान लेते नहीं, सिर्फ स्लीपिंग बैग, रेनकोट। बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आज एक इजलास मुनक्किद किया गया है जिसमें एसोसिएशन के इंतखाबात भी करवाए गए हैं और जरगर गुलजार को एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है, जबकि उमर राशिद को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान नई चुनी गई टीम ने अहद किया है कि वो एसोसिएशन की बेहतरी के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी। आज आपके पास अब एक नुमाइंदा बाड़ी सामने आएगी। मैं सिर्फ मकसद अल्फाज में ये कहूँगा, मैं तमाम साथी बरादरी का शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ इलेक्शन बॉडी जिन्होंने ये इलेक्शन मुनक्किद किए साफ और शफाफ तरीके से, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और खास तौर पर साथी बरादरी जिन्होंने हम पर एतमाद किया, खास तौर पर गुलजार साहब जिनको प्रेसिडेंट चुना गया और मुझ पर एतमाद किया कि मुझे जनरल सेक्रेटरी चुना गया, और उन भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ इस इलेक्शन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबका रुकने पार्लिमान नजीर अहमद लावे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से जारी किए गए मंशूर पर अपना तबसरा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से जो मंशूर पेश किया गया है वो झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा है कि यही जमातें थी जिन्होंने यहाँ ऐसे कवानीन को नाफिज किया जो कि अवाम मुखालिफ थे। सामने है इंजीनियर रशीद तो जेल में था, मैं इन सब के खिलाफ। मुझे पूरा पता है कि कुलगाम के लोग सोच समझ के फैसले करेंगे। ये वेल एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है पहले से, और मुझे लोग पूरी तरह जानते हैं, मेरे मानसिक संतुलन को जानते हैं, मेरे काम करने के तरीके को जानते हैं। यहाँ मैं पिछले 10-14 साल से कुलगाम में बैठा हूँ। मैं एज एमपी किसी बंगले में नहीं बैठा हूँ। बंगले वाले क्या मेरी वर्कर की कदर करेंगे? जो बंगलों में रहने वाले वो एक गरीब किसान की जिसके पास कल शाम को खाने का कुछ नहीं है, उसको क्या मदद करेंगे? लिहाजा मैं कुलगाम की नस्ल जानता हूँ, एक एक चीज़ जानता हूँ। कुछ इलाका अब पहली बार हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आ गए, यारीपोरा का। उन यारीपोरा लोगों के घर घर में जाऊँगा, उनके दुख दर्द भी मुझे पता है, और गाँव गाँव में जाकर मैं बता दूंगा कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है, और जो गलत चीज़ होता है इसके नतीजे आने वाले कल में होते हैं। हम बालिगुल नज़र लोग हैं, मैं वेल क्वालिफाइड फैमिली से हूँ। हमें पता है कि आज की गलती से हमें कितना महंगा आगे
करना पड़ता है। सीपीआईएम का आज कुलगाम में एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी क़यादत पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की है। इस दौरान उनके हमरा डीडीसी के चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि यहाँ सेकुलर जमातों को मुत्तहद होना चाहिए ताकि यहाँ के मसाइल का अजाला किया जा सके और अवाम को राहत फराहम की जा सके। बल लेंगे और हमने बहुत पहले से ये कोशिश की है, सैलाब को रोकना है, एक साथ मिलकर ही रोका जा सकता है। अगर तूफान का मुकाबला करना है अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर, ये माना कि हमारे अंदर इख्तलाफात हैं, अलग अलग मकासद, अलग अलग मंशा, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों के एस्पिरेशंस भी होती हैं, लेकिन लीडरशिप का क़यादत का के लिए ज़रूरी है कि वो इख्तलाफ को मिनिमाइज़ कर लें, कम कर लें, नैरो डाउन कर लें और इत्तेफाक का जो दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर लें। हमें उम्मीद है कि हर पार्टी में, ख़ास तौर पर सेकुलर पार्टियों में इस बात का एहसास है, वो इस एहसास को अमली शक्ल देने में पहल कर लें और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, कुछ भी हो, हवा कहीं से भी आ जाए, कश्मीर और कश्मीर के रहनुमा यहाँ के हालात को बदलने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की तरकीब सोचेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।